तो क्लास 7 का जो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। तो इसमें देखो पहले सबसे पहले आप लोग रीडिंग में कल ही बुक दे दिए थे, रीडिंग हमारे मुंह की बोल रहा है कि इन क्लास 6, जो क्लास 6 आप पढ़े लिखे हैं, क्लास 6 में पढ़े हैं कि यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, की जो फूड होती है हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि फूड खाने से ही हमें क्या होती है, उस फूड को लेने से हमें क्या होती है, जो उसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं कुछ, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। अब आप एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं? पहले तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब हो गया कि वो चीज जो हम किसी खाने को खाते हैं और उससे हमें प्राप्त होती है, तो उसे हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले अगर कंपोनेंट्स ऑफ फूड का नाम लेंगे तो सबसे पहले जो बात आती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बात आती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, लिखो इसको, विटामिन्स, एंड पांचवा जो है हम लोग का वो मिनरल्स। एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आता है, ठीक है, ये सभी जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आता है। और दूसरी इसकी बात होती है कि दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड, एक कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होती है इसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। एक इसी में जब नेक्स्ट पॉइंट जब लिखिएगा आप, इसका नेक्स्ट पॉइंट तो आप लिखिएगा कि दी कंपोनेंट्स ऑफ फूड are called nutrients and are necessary for our body. Our body, हाँ, इसको लिख लो, इसके बाद बताते हैं। हाँ, दोनों क्लास लिखो। बाबू वहां बैठ जाओ। पहले समझ लो, देख लो, एक मिनट देख लो ना। क्लास 7 का जो चैप्टर है, चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड के, मतलब कि पहले न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता क्या है। तो कोई भी चीज़ हम लोग खाना खाते हैं, किसी चीज़ को अगर लेते हैं तो उस खाने की चीज़ में सबसे पहले हमें जो चीज़ 5 चीज़ें मिलती है, याद रखिएगा मेरे साथ बोलिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है। आपसे कोई पूछे कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होता है तो आपको ये पांचों चीज को याद रहना चाहिए। सबसे पहले बात की कि अपनी 6th में ही पहला चैप्टर में आप पढ़ी हुई है। ये जो है हमारी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स में काम आती है। अगर हमारी जो बॉडी ग्रोथ होती है उसमें भी ये काम आती है, जिसको हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। अब इसकी बात होगी कि क्या करता है भाई, दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि आप कोई भी खाना खाते हैं तो आपको जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होती है उसी को बोल रहा है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड को ही सारे को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसका नेसेसरी फॉर आवर बॉडी होती है। क्यों? क्योंकि ये मेक बिल्डिंग ब्लॉक हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए हेल्प करती है। बस लिखिए, ये कार्बोहाइड्रेट का डिफाइन नहीं है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड इसी को क्या बोलते हैं, इसी कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसी सब को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स इसी सब को बोलते हैं। और इसका जो काम होता है इसी से हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स की काम आती है। बिल्डिंग ब्लॉक, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स, माने कि हमारी बॉडी के जो ग्रोथ होने का कार्य है, इसी सारी कंपोनेंट्स जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से हम पाते हैं। आपने अगर चैप्टर तुम 6 क्लास के चैप्टर नहीं पढ़ी हो, एनसीईआरटी 6 क्लास के पढ़ोगे तो देखोगे कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ बताया होगा चीज की। कार्बोहाइड्रेट्स खाने से क्या क्या मिलता है, मतलब क्या क्या खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, क्या खाओगे तो फैट्स मिलता है। एनसीईआरटी में देखो, तुम सिर्फ नहीं देखी हो ना, पढ़ी नहीं चाहे चीजें देखो है। रुको एक मिनट, था चाहे तो पढ़ी कि नहीं, देखो देखो है ना चीजें, देखो क्या क्या खाने से क्या मिलता है। तो ये चीजें आप नहीं पढ़ी है। देखिए है विटामिन सी क्या से, विटामिन बी, विटामिन 1 क्या चीज से मिलता है। इस चीजें पढ़ने के लिए बुक दिया गया है, इतना सजा कर रखने के लिए नहीं, ठीक है। तो वही ये समझ में आया क्लियर। ये डिफिनेशन ये बोल रहे हैं कि इस कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
इस न्यूट्रिएंट्स की कार्य क्या होती है कि आप दूध पीजिए, चाहे रोटी खाइए, चाहे सब्जी खाइए, चाहे चिकन खाइए, चाहे कुछ भी खाइए, उसको खाने से हमें यही पांचों चीज मिलती है हमारी बॉडी में। पानी पीने से मिनरल्स मिल गया, जूस पीते विटामिन मिल गया, मान लीजिए कि प्रोटीन के लिए कोई प्रोटीन के लिए मान लीजिए कुछ क्या प्रोटीन के लिए खा रहे हैं, दाल पी लीजिए प्रोटीन मिल जाएगा, चिकन खाइए, मीट खाइए प्रोटीन मिलेगा, फैट्स घी खाइए, घी खाइए, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपको ये सब सोर्स होती है। तो ये चीज खाने से हमारी क्या होती है, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक होती है। हम छोटा बच्चा होते हैं, फिर छोटा बच्चा होने के बाद बड़ा होते हैं, इन खाने की चीजों से ही होते हैं, नहीं खाने के बाद वैसे पतला दुबला रहिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डालो, सुनो, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हम लोग पढ़े थे। न्यूट्रिशन सबसे पहले जानेंगे क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन सबसे पहले जानेंगे क्या होता है। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म से हम लोग क्या होता है कि जो फूड लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई जानवर से ही फूड ले रहे हैं, चाहे जैसे कि मान लीजिए कोई आपके पास गाय भैंस है, ठीक है, सुनो ना जी, हंस रही तुम लोग। कोई गाय भैंस है तो उससे क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास भैंस है तो दूध लेते हैं, पनीर हो जाएगा, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो जाएगा, हाँ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर मान लीजिए किसी प्लांट से कुछ चीज हम लोग खाने के लिए, तो वही बोल रहा है कि उसका लेना, उससे मैंने किसी भी ऑर्गेनिज्म से उसके खाने को लेना और अपने बॉडी में यूटिलाइज करना, उसके बॉडी को क्या करना, मतलब कि उसको मैंने खाना खाया तो उसको पचाने का भी काम करते हैं, पचाने के बाद ही ना कंपोनेंट्स ऑफ फूड तैयार होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन जो भी होते हैं, मिनरल्स। तो ये बोल रहा है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिज्म से क्या होता है, लेना और उसको अपनी बॉडी में यूटिलाइज करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड कितना होता है, 5। कौन कौन, वही हो गया। फिर इसके बाद आता है कि आप ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, चाहे न्यूट्रिशन जो होते हैं हमारी, न्यूट्रिशन जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटो खुद से, स्वयं, ऑटो जो होता है खुद से बना, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से बनाता है खाना, खुद से खाना जो बनाता है उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो दूसरे पर निर्भर करता है उसको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, खुद से खाना बनाता है तो ऑटोट्रोपिक, और हेटेरो मतलब हो गया कि मेड बाय अदर, उसके मतलब क्या हो गया, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। लिखने का है तो लिख ही देते हैं, हेटरोट्रोपिक अदर हो जाएगा, और ये ऑटो मतलब हो गया सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन, नॉरिशमेंट, न्यूट्रिशन दोनों एक ही लगभग है, ठीक है। मतलब कि उसको नॉरिश करना, खुद से खाना खुद के लिए बनाना, नॉरिशमेंट या न्यूट्रिशन। लिखना है तो लिख लो इसको भी, नॉरिशमेंट होता है, इसका भी चीजें हो गया इतना है, ठीक है अमन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, तो देखो न्यूट्रिशन जो हम लोग पढ़े, सुनो न्यूट्रिशन जो पढ़ेंगे वो दो प्रकार की न्यूट्रिशन होती है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो पहले ही हम लोग इसका मतलब समझ में आया कि ऑटो मतलब हो गया जो सेल्फ खुद से खाना बना लेता है तो उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। जो दूसरे पर आश्रित है, जैसे हम लोग दूसरे पर आश्रित है, मम्मी पापा खाना अगर बनाया, मम्मी बनाएंगे तो खाना खाएंगे। प्लांट से अगर कुछ फल फ्रूट्स निकलेंगे या अगर कुछ निकलेंगे तो सब्जियां उससे हम लोग खाएंगे। किसी से मगर मांस मछली खाते हैं, दूसरे पे एनिमल पर चाहे किसी न किसी पर निर्भर हम लोग हैं, दैट इज हेटरोट्रोप के अदर पर निर्भर है, कोई और हमको देगा तो हम खाना खाएंगे। ऑटोट्रोपिक हो गया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक ऐसी प्रोसेस है न्यूट्रिशन की मोड है जिसमें कि क्या ऑर्गेनिजम्स व्हिच मेक देमसेल्व्स, वो खाना अपने आप खुद बनाता है। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मूक फूड, फेड फूड जो अपना है खुद बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। कहीं कहीं देखना इसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिखा जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक जो आपको उसको लेता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, बट आपके एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात नहीं करेगी, क्योंकि हम अगर आपसे पूछेंगे कि इनऑर्गेनिक लिखूंगा तो आपका सवाल तो आएगा कि इनऑर्गेनिक क्या है कि नहीं है। तो आपकी उम्र अभी इस क्लास तक ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की चीजें अभी नहीं आनी चाहिए। 11th 12th में जाते हैं तो चाहे 9th 10th में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की चीजें आती हैं, कि इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन की जो है और ऑर्गेनिक ये सब की मेल आती है। तो वो अभी आपके एनसीईआरटी में भी नहीं दिए, सारी चीजें मैं एनसीईआरटी के पॉइंट्स लिए हूँ, मगर आप कहीं भी अगर अपना जैसे देखिएगा उसमें तो आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चीज देके समझाया गया है, पर आपको सवाल आपको उसने पता नहीं आप पूछे कि नहीं पूछे, जब आपको पढ़ाया गया है, अच्छा पढ़ाया है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक क्या होता है, तो उसको वो अलग मैटर है, उसको अभी समझाने लायक नहीं है। इसलिए मैं इसे लिया नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ बोल रहा है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच organisms make food themselves from simple substances
इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया, फोटोसिंथेसिस जो हमारा प्लांट करता है, इधर से क्या ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, वाटर ले लिया, सॉलिड ले लिया, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, उससे क्या बना, प्रोडक्ट में हमारा बनता है जो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, स्टार्च बनता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O से आगे पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है हमें ऑक्सीजन भी बनता है। ये हो गया इसका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कौन होगा, गिलरिंग ऑटोट्रॉपिक कौन करता है भाई? ऑटोट्रॉपिक, अच्छा हम लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भानु, फोटोसिंथेसिस हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बस हमारे पास एक चीज की कमी है, क्लोरोफिल की। अगर हमारे बॉडी में क्लोरोफिल खुद से जनरेट हो सकती है तो हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी हम लोग भी खुद से खाना बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट हमारे पास क्लोरोफिल नहीं पाया, ओनली एंड ओनली क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट्स के पास ही पाया जाता है, इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ये बार-बार ये फोटोसिंथेसिस आगे पढ़ाऊंगा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, पहले और सुन लेते हैं, पहले है चीजें क्या। फिर बड़ा ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप, लिखने का टाइम दूंगा, रिलैक्स रहो, लिखने का टाइम दूंगा। ग्रीन प्लांट्स को ही ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स करते हैं, जिसको हम लोग और उसको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर उसे कहते हैं जो खुद से सभी चीजें प्रोड्यूस करे, समझ रहे हो ना, कि मतलब खुद के लिए कार्बोहाइड्रेट्स लिया, वाटर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल के द्वारा क्या बना, ग्लूकोज और ये आपको ऑक्सीजन बना, तो खुद से प्रोड्यूस कर रहा है। नहीं बोलते कि मेरी कंपनी है, हमारी मान लीजिए कि पेन की कंपनी है, फैक्ट्री है, तो हम लोग इस पेन को खुद से प्रोड्यूस करें, फैक्ट्री में से पेन निकाला, तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन इतना हुआ और इसका खपत इतनी हुई, तो खुद से प्रोड्यूस करा, उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। कौन सी प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब जो खुद से खाना बनाए उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब जो खुद से खाना बनाए उसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं। फिर बात आती है कि एक हेटेरोट्रॉपिक जो दूसरे पर निर्भर हो। हेटेरोट्रॉपिक की ब्रांच है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको दिखाऊंगा, उसमें बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो आपको दिखने में तो प्लांट है, जैसे पीचर प्लांट का नाम लूंगा, दिखने में तो प्लांट है, पर वो आपको अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए, ऐसा नहीं कि वो पूरा फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, बट अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए क्या करता है, कीटाणुओं को, इंसेक्ट ऐसे मुंह कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, और इस पर कीटाणु आया सोचो उसको बहुत अट्रैक्टिव रहता है, जैसे बंद करेगा उसको बच्चा इनगल्फ कर लेता बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, इन्हें कि उसको उससे फोटोसिंथेसिस खाना उसको कुछ न्यूट्रिएंट्स घटती है, जिसके कारण क्या करता है वो एक्स्ट्रा उसकी चीजों को लेता है। आगे पढ़ेंगे। हेटेरोट्रॉपिक हो गया मतलब कि द मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, जो होते हैं प्लांट्स से अधिकतर लेते हैं, ये इसे हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल होते हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो किसी और से प्लांट के मैंने बना हुआ प्रोडक्ट, जैसे प्लांट मान लीजिए कि आम, अभी आम का सीजन आ रहा है, तो अभी आम बन रहा है, छोटा 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 हो रहा है, छोटा से बड़ा 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 आम हो जाएगा, उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे, स्लाइस में काट के खा जाएंगे। प्लांट्स का चीज हो ना, सब्जियां खा रहे हैं हम लोग, चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब प्लांट्स की चीज होती है। मान लीजिए कि उन्हें कोई बोला कि नहीं सर आप ऐसे बोल रहे, हम दिन भर रातों दिन खाली मुर्गे खसी खाएंगे, चावल भी नहीं खाएंगे, खाली खसी मुर्गा खाएंगे, तो जो मुर्गा खाओ चाहे खसी खाओ चाहे कोई भी अदर एनिमल जो अगर हम लोग खाते हैं, तो उस एनिमल तो एट द एंड खसी क्या खाती है, जो बकरी होती है बकरी क्या खाती है, घास खाएगी। अगर जो गाय भैंस खाता है तो गाय भैंस क्या खाती है, घास खाती है। मुर्गा मुर्गी भी जो होती है तो वही दाना वाना खाता है या घास खाता है। तो एट द एंड किसी ना किसी तरफ से हम लोग किस पर निर्भर है, प्लांट्स पर निर्भर है। वही बात आगे आप पढ़िएगा कि हम लोग जो हेटेरोट्रॉपिक जो होता है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसी न किसी तरह प्लांट्स पर निर्भर होता है अपना खाना को फुलफिल करने के लिए। ऑर्गेनिजम्स व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से अपने खाना को लें और अपनी फुलफिल करें अपने चीजों को, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे से खाना लें अपने, उसको हम लोग कौन सा ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बस लिखिए, बोलो। नहीं, ये स्टार पॉइंट है, हेटेरोट्रॉपिक के खाली ये पॉइंट है, इसमें ये तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख लो, ये बता रहे हैं, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, स्टार पॉइंट मतलब उसको एक और जान देखो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक का एक पॉइंट छूट गया था कि वो ऑटोट्रॉपिक प्रिपेयर देयर फूड थ्रू देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, जो खुद से खाना बनाता है, वो प्रोसेस कौन सी बनाता है, फोटोसिंथेसिस से। कौन सा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में खाना बनाता है, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और पहले ही बताया कि फोटोसिंथेसिस हम लोग भी कर सकते हैं, पर हमारे में क्या चीज होनी चाहिए, क्लोरोफिल। सब बैल है, सब भुला गए लोग। तो क्लोरोफिल अगर हमारी बॉडी भी उत्पन्न करने लगे और हम भी खुद से अगर क्लोरोफिल बनाने लगे, तो सनलाइट से और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर खाना बनाएंगे, तो फिर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पर हमारे पास ऐसा नहीं है, कभी भी हम क्लोरोफिल को जनरेट खुद से कर नहीं सकते, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम किस ग्रुप में आते हैं, हम लोग मनुष्य लोग किस ग्रुप में आते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। दूसरे पर हम लोग निर्भर हैं।
जो प्लांट्स होती है वो ऑटोट्रॉफिक होती है, तो वही बोला ऑटोट्रॉफ्स प्रिपेयर देयर फूड। ऑटोट्रॉफ जो होता है प्रिपेयर करता है फूड, वो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक स्टार पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि ऑल द एनिमल, जितने भी एनिमल, हम लोग एनिमल में ही आते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या होता है, डिपेंड करते हैं प्लांट पर, डिपेंड करते हैं। पहले तो तुम लोग को पहले मैं क्लास 6 में पढ़ाया था, तो बताया था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दो चीज समझाया था। डायरेक्टली जैसे कि मान लो कि डायरेक्टली मैं खड़ा हुआ और इसको तो एक थप्पड़ लगा दिया, डायरेक्टली हो गया। हाँ, इनडायरेक्टली हो गया, बोला अमन 2 थप्पड़ लगा दो, मैं लगाना नहीं है, जूनियर सीनियर के वो करेंगे। तो इनडायरेक्टली हो गया, जैसे कि मतलब खाने के बात हो गया कि इनडायरेक्टली मतलब कि मान लीजिए नहीं बोला कि कोई बोला कि नहीं हम तो खाली खस्सी चिकन मछली खाते, हम फ्रूट्स मतलब कि फ्रूट्स फल सब्जियां नहीं खाते, मतलब प्लांट्स नहीं खाते, मतलब हम क्या है, बोलेगा हम ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर वो इनडायरेक्ट उसके आ जाएगा, इनडायरेक्टली तो नहीं खा रहा है, पर इनडायरेक्टली जो गाय भैंस है, वो गाय भैंस जो है वो क्या खा रही है, वो घास तो खा ही रही है, वो घास खा रही है, जिसके चलते वो इनडायरेक्टली भी तो उससे कनेक्टेड है ना जी। ऐसे डायरेक्ट ना खा के ऐसे खा रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट माने घास फूस खा रहे हैं, फल फ्रूट्स खा रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है। वही बोल लास्ट पॉइंट में कि ऑल द एनिमल, जितने भी एनिमल हैं संसार में, वो क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। किस पर डिपेंड है, प्लांट्स पर डिपेंड है। प्लांट्स पर डिपेंड है किसके लिए, क्यों डिपेंड है, क्यों, खाना खाने के लिए, फूड के लिए डिपेंडेड है। यही फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे वो फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जो कल पढ़ेंगे। और अभी एनसीईआरटी को निकालो, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे, जितना पढ़े हम लोग उतना का रीडिंग लगाएंगे। निकालो एनसीईआरटी सब अपना अपना, बैठ जाओ। बोल रहा है कि देखिए इन क्लास 6, निकलिए सब लोग अपना अपना एनसीईआरटी। बोल रहा है कि इन क्लास 6 you learn that, देखिए जहां उंगली रखिए, बोला कि इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organism। जो फूड होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होती है, जरूरत होती है। फिर बोला कि you also learn that carbohydrates, proteins, fat, vitamins, minerals are components of food। मैंने शुरुआती क्लास में पहले ही लिखा है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो होती है कौन कौन होती है, पहले बोलिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड, ये 5 होती है, इसको कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं। आपसे कोई सवाल नींद में भी 2 बजे रात में पूछे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड किसे कहते हैं, आप बोलिएगा कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। 5 को कंपोनेंट्स ऑफ फूड होता है। ये आपकी एनसीईआरटी लिख रही है। तो ये बोला कि दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन सभी कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आदमी अगर सही से खाना नहीं खाता तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसको कमजोरी हो जाएगा, बीमारी अनेकों प्रकार की हो जाती है। इसलिए टाइम टू टाइम खाना खाते रहना चाहिए। अच्छा। फिर बोल रहा है कि ये क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो होती है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी होती है, हमारी बॉडी के लिए। एनसीईआरटी देखो अपना जहां पर आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्ट्रेंजर बोल रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित लोग हैं, वो क्या रिक्वायर फूड, सभी को फूड की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा कोई है जो बोलते कि नहीं सर हम हवा पानी पी के रह जाएंगे, खाना की जरूरत नहीं है, मगर नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित लोग हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनको क्या है, उनको फूड की आवश्यकता है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स। बोल रहा है कि प्लांट जो होती है खुद से अपने क्या होती है, खाना को सिंथेसाइज कर लेता है। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। जो एनिमल होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन भी, वो अपने से खाना नहीं बनाता बल्कि किसी और से लेता है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, वो किससे लेता है, प्लांट से लेता है या तो एनिमल से लेता है। दैट कैन ईट प्लांट्स, दैट ईट उस प्लांट्स को भी खा सकता है या एनिमल को भी खाता है। थर्ड, ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। यही बात हो रही है। देखो इधर देखो कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स, देखो यही लिखा हुआ है कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। यही पॉइंट है। बोल रहा है कि थर्ड, ह्यूमन जो ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। किस पर डिपेंड करता है, प्लांट। ये दो स्टेंजर क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। आप एनसीईआरटी जब बुक पढ़ोगे तो आपकी एक सहेली दोस्त मिलेंगे और एक भाई मिलेगा, बूझो एंड पहेली। तो बूझो आप एकदम क्वेश्चन एकदम दिमाग पर टेंशन लेकर पूछ रहा कि बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो जानना चाहता है कि जो प्लांट्स होती है अपना फूड कैसे प्रिपेयर करती है। बूझो को देखिए आप लोग जैसा बैल नहीं है, वो क्यूरियोसिटी वाला, दिमाग क्यूरियस रहे। जब भी आप कुछ पूछिएगा पढ़िए तो दिमाग देखिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहेगा कि चीज कैसे हो रहा है, वो चीज कैसे हो रहा है, बट आपको तो कोई मतलब ही नहीं है, डाउट पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। वही बूझो पूछ रहा है, बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स जो खुद का खाना कैसे बनाते हैं, कौन जाना चाहता है, बूझो ही जानेगा। आप लोग नहीं जाना चाहोगे, जानेंगे, गुड। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जब बात आई कि कैसे प्लांट्स बनाता है तो उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स की मोड क्या है, कौन कौन सी न्यूट्रिशन होती है, कौन क्या है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शुरुआत में ही पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
तो यहाँ पर पढ़िए, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर। बोला कि प्लांट एक ऐसी ऑर्गेनिज्म है, एक ओनली बोल रहा, देखिए ओनली इसको मार्क करना चाहिए, ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स, वो अपने खाना खुद बनाता है, क्या करके, यूजिंग वाटर, क्या वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ये सभी चीजों को यूज करके क्या करता है, खुद का खाना बनाता है। कौन? प्लांट्स। बोला कि पढ़िए दी रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, ये जो रॉ मटेरियल मतलब जी कच्चे पदार्थ है, कहाँ, उसके आसपास ही मिल जाते हैं। बोला द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडी, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, इनेबल करता है, बनाता है, किस लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कि अपनी बॉडी को क्या करने, ग्रो करने के लिए। मैं पहले बताया कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो पांचों होती है वो में आवश्यकता होती है, और उस कंपोनेंट ऑफ फूड से हमारी बॉडी क्या करती है, ग्रो करती। हम जन्म लिए थे, इतना छोटा सा बच्चा थे, फिर धीरे धीरे खाता खाया, दूध पीते पीते, दाल भात सबसे खाते खाते, फल फ्रूट्स खाते खाते इतना बड़ा लंबा चौड़ा हो जाते हैं, फिर बुढ़ा के मर जाते हैं। तो हमें अपने बॉडी को ग्रो कराने के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होती है, इनेबल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, ये न्यूट्रिएंट्स जो होती है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बॉडी बनाने में, बिल्ड करने में क्या करती है, हेल्प करती है। टू ग्रो, टू रिपेयर एंड डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, ग्रो एंड रिपेयर टू डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, अपने बॉडीज को डैमेज, अगर किसी मान लीजिए किसी कारण से, देखते हैं कि मान लीजिए किसी कारण से, मान लीजिए कि कहीं किसी कारण से कट गया, तो कटने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे अपने आप वो ठीक हो जाता है, उसको उसमें सेल्स की आवश्यकता पड़ती है, सेल्स आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेकर वो सेल्स बन जाती है दोबारा। रिपेयर डैमेज मतलब कोई डैमेज हो गया, बॉडी पार्ट्स कुछ टूट फूट गया तो उसको डैमेज करता है, बताता है। एंड प्रोवाइड्स एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, हम लोग जितना पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, चाहे जो चीज करेंगे, उन सभी चीज के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। फिर बात आती है कि प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट ऑफ लाइफ प्रोसेस, इस अपनी लाइफ प्रोसेस मतलब जीवन जीने की शैली के लिए हमें क्या होती है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। जब क्लास 10th में जाएंगे तो आपका एक चैप्टर का नाम ही है लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का चैप्टर जब पढ़िएगा तो उसका चैप्टर का नाम ही है, सिर्फ नाम है लाइफ प्रोसेस, क्या, लाइफ प्रोसेस, अपने जीवन कैसे जीते हैं, कैसे कैसे सेल से कैसे बनता है, टिश्यू से कैसे क्या बनता है, सब चीजें पढ़ेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो। फिर बोला न्यूट्रिशन क्या है, अब न्यूट्रिशन टॉपिक जो है एनसीईआरटी में बोला, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। बोला न्यूट्रिशन जो है, फूड टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म से क्या करना, फूड को लेना एंड अपने बॉडी में यूटिलाइज करना, उसको पचाना, उससे पचाने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को ले पाना, यही जो है हमारी बॉडी को करता है, उसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ने दूध पिया तो दूध को बॉडी पचाती है, किसी कारण से अगर आप लूज मोशन हो गया, दूध नहीं पचा तो कोई फायदा नहीं है, और उस दूध को पचाएगी, फिर उसी दूध से हमें प्रोटीन मिलेगा, विटामिन मिलेगा, मिनरल्स मिलता है, उसी से मिलेगा, जब हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। यूटिलाइज का मतलब बार बार बता रहा हूँ, पचाना, उसकी बॉडी को यूज करना, खपत करने का मतलब। दूध नहीं पचा तो मतलब बोल रहे हैं लूज मोशन नहीं पचा, उल्टी हो गया तो फिर क्या, खत्म, यूज ही नहीं हुआ बॉडी में, बेकार का हो गया। The mode of nutrition in which organisms make their food themselves from a simple substance is called autotrophs। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे कि ऑर्गेनिजम्स क्या करें, खुद से खाना अगर बनाए और उसको खुद से खाना बनाए तो उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हाँ, पेंसिल दो जी उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अभी लेके लिखो ना, तो लिखी से भी, तो जो अपने खुद से खाना बनाता है उसको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स को जो दो पार्टों में एनसीईआरटी आपकी तोड़ती है तो बोलती है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोपोज मतलब होता है नॉरिशमेंट। ट्रोपोज मतलब क्या होता है, नॉरिशमेंट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो खुद से खाना बनाए उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। आदित्य, जो खुद से खाना बनाए उसे क्या बोलते हैं, जो दूसरे पर निर्भर हो, धीरे। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। जो एनिमल होते हैं और अगर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं तो किसी और प्लांट से क्या करते हैं, प्रिपेयर हुआ खाना लेकर डायरेक्ट आम प्लांट्स एकदम कर करके मेहनत करके आम प्लांट्स बनाया, प्लांट्स आम को रेडी किया, गर्मी के दिन में पका और हम आराम से तोड़ के खा गए। तो मेहनत किया कोई और, खाना खाया कोई, यही होता है कि बनाया कोई और, खाया कोई, खाना भी पड़ेगा। वो आम अगर पेड़ है तो पेड़ बोलते हैं कि हम फल बना रहे हैं ना, आप खाइए, बस इस गुठली को कहीं घुमा के अच्छा जगह फेंक दीजिए ताकि हमारा दोबारा जो संतान हो जन्म ले ले, उसका बच्चा भाई ऐसे ना होगा भाई, कोई खाएगा जाके, खाने के बाद उसको गुठली फेंक देगा। देखते हो प्लांट है वो छोटा सा प्यारा सा बेबी पैदा हो जाता है, तो लोग उसको भी कबार कैसे उसका गुठलियां तोड़ के उसको पतले का पुई पुई बजाता है। नहीं बजा रहा हूँ, आम का सर नहीं बजा रहा हूँ, बांस का, आम का भी बजता है, कहाँ हो तुम ऐसे, सॉरी हो तुम, प्याज का बजता है, सॉरी। सुनो तुम्हारी दोस्त आ गई, सुनो। एक पहेली नाम की आई, पहेली बोल रही, पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स।
मैंने पहले ही क्वेश्चन पूछा था हमारी बॉडी क्यों नहीं ऐसे करती है, हमारी बॉडी खाना क्यों नहीं बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और मिनरल्स को लेके, क्यों नहीं बनाती है हमारी बॉडी? हानू हमारी बॉडी क्यों नहीं खाना बना पाती है? क्योंकि हमारे बॉडी के पास तुम मुंह देखते रहो, हमारी बॉडी के पास क्या नहीं खाना नहीं बनाती है? क्लोरोफिल। हमारी बॉडी खुद से क्लोरोफिल जनरेट नहीं करती है। पहली पूछ रही है, पहली वांट्स टू नो, पहली जानना चाहती है व्हाई, क्यों आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स। बोला कि ये हमारी बॉडी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड सराउंडिंग में है, वाटर सराउंडिंग में है, मिनरल्स है, इन सभी को लेकर क्यों नहीं ऐसा हमारा बॉडी खाना बना पाती? इसलिए नहीं बना पाती है क्योंकि हमारे बॉडी में क्लोरोफिल बनाने की जनरेट करने की औकात नहीं है। अगर जिस दिन हमारी बॉडी क्लोरोफिल बनाने लगेगी उस दिन क्या है, खाना खुद से ही बनाने लगेगा। हनिया बर्तन गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भूखा नहीं मरेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ वी मे आस्क, अब हम लोग पूछते हैं वेयर द फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स आर लोकेटेड। अब कह रही है कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है आपका एनसीईआरटी बोल रहा है कि वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स लीव्स को होते आगे हम लोग पढ़े। फिर बोल रहा वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली सर्टेन पार्ट्स। बोल रहा कि क्या जो प्लांट्स है जो चारों तरफ खाना बनाती है कहीं किसी सर्टेन पार्ट्स पर? तो भाई साहब किसी सर्टेन पार्ट्स में ये प्लांट खाना बनाती है, जैसे कि लिव्स में इसकी सारी खाना बनती है। बॉडी की कोई पार्ट्स में, मान लीजिए प्लांट है ऐसे हम लोग हैं, ये प्लांट्स वगैरह हमारे लीफ है, इस लीफ में ही खाना सिर्फ बनेगा। मतलब यहाँ से नीचे से वाटर जाएगा तो कहाँ जाएगा? लीव्स में जाएगा। रूट से वाटर जाएगा तो कहाँ जाएगा? लीव्स के पास जाएगा। मान लो कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिया तो कहीं से होगा, कहीं बॉडी से मिले तो लीव्स के पास, पत्ता के पास जाएगा। सारी चीजें पत्ता के पास जाएगा, पत्ता के पास प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद खाना बनेगा। खाना बनने के बाद उसको क्या करेगा कि खाना बनने के बाद उसको सारे तरफ डिस्ट्रीब्यूट भी करने का काम लीव्स ही करता है। फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। बोल रहा है कि जो रॉ मटेरियल इस सराउंडिंग से, ये रॉ मटेरियल सराउंडिंग से प्लांट्स कैसे लेते हैं, एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ये कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, जो कि कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे भानु, आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। मतलब कि ऐसा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाता है, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट्स जो अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस कहने का मतलब कुछ ऐसे चार्ट के व्यू में मैं बताया हूँ, जो देखिए ये रॉ मटेरियल जो, अगर उसमें जो रॉ मटेरियल जो कच्ची पदार्थ खाना बनाने, जैसे हम लोग कोई खाना बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए दाल भात चोखा अगर हम लोग को बनाना है तो खाना बनाने में हमें जैसे कि रॉ मटेरियल आलू की जरूरत पड़ेगा, चावल का जरूरत पड़ेगा, दाल की जरूरत पड़ेगा, तब ना उसको बना के इसके बाद खाना दाल भात चोखा रेडी हो पाएगा। तो इस तरह जो इसकी कि अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो इसमें रॉ मटेरियल की जो आवश्यकता पड़ती है, वाटर की आवश्यकता पड़ती है जिसका फॉर्मूला होता है H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है जिसका फॉर्मूला CO2 हो जाता है, एंड आपको मिनरल्स की आवश्यकता पड़ती है। क्या है? रॉ मटेरियल जिसको यूज में लिया जाता है वो आवश्यकता पड़ती है, उसी है नाम। फिर बोला एसेंशियल रिक्वायरमेंट। एसेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब कि अगर ये ना रहे, अगर ये ना रहे, एक मिनट मरबो करेंगे, अगर ये ना रहे तो इसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती है। बंद करते हैं। तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट जो होती है, एसेंशियल मतलब समझो चुपचाप, ठीक है, नोटंगी नहीं करो। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि जो चीजें हमें जरूरत है इसके बगैर हो ही नहीं सकता है। क्या? फोटोसिंथेसिस। कल भी बताया था कि अगर क्लोरोफिल हमारी बॉडी में पाया जाएगा तो हम लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पर इसमें क्या प्लांट्स में क्लोरोफिल भी पाया जाता है, यही मेन इसकी जरूरत है। अगर क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस होगा, चाहे जिसके पास भी है। अगर नहीं है तो नहीं होगा। और ये सनलाइट ये तो नेचुरल है, मतलब नेचुरल है, बट सनलाइट भी आवश्यकता पड़ती है किसके लिए? हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए। आगे जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हमें दो चीजें एसेंशियल रिक्वायरमेंट मतलब बहुत जरूरी है। बिना इसके कोई, जैसे नहीं तो कोई शादी करा रहे हो, शादी हो रहा है तो शादी हो रहा है तो मान लो कि 2 प्रकार का छेना, अगर गुलाब जामुन घट गया तो कोई दिक्कत नहीं, शादी हो जाएगा। बट अगर दुल्हा दुल्हन शादी, दुल्हे कहीं भाग गया, फिर मान लो चाहे दुल्हने कहीं भाग गया तो शादी हो पाएगा जी? हो पाएगा शादी? तो इसीलिए शादी नहीं हो पाएगा क्योंकि वो दोनों जरूरी चीज है। दुल्हा दुल्हन दोनों क्या है? जरूरी का चीज है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट की मतलब इनको होना ही चाहिए। फिर होती है प्रोडक्ट्स। भाई बता गया कि जब ये और ये मिल रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट्स क्या हमारा कुछ तो उसका फायदा होना चाहिए। कोई भी चीज होती है,
कोई भी चीज कार्य कर रहे हैं, हम पढ़ते हैं तो हम कुछ प्रोडक्ट्स निकलिएगी ताकि कुछ अच्छा बेहतर कोई जॉब कर पाए। इसकी प्रोडक्ट्स में होती है कार्बोहाइड्रेट जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, जिसकी फॉर्मूला है C6H12O6, एंड ऑक्सीजन O2 होती है, जिसकी ऑक्सीजन जो है हमारे नेचर में जो है प्लांट्स के द्वारा मिलती है, जिसका क्या होता है एसेंशियल फॉर सर्वाइविंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे जीवन रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यकता पड़ती है। इतना कोई दिक्कत है? फिर हम लोग आते हैं कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस से हमें क्या करती है कि वो फोटोसिंथेसिस होती है, उस प्रोसेस को थोड़ा यहीं देख लेते हैं। प्रोसेस होता है कि 6CO2, देखो पहले अगर 6 ये तो बैलेंसिंग किया गया इसलिए 6 लगा हुआ है क्योंकि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आप क्लास जब 10th में जाओगे तो आप पढ़ोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में, बैलेंसिंग करना है, केमिकल्स को बैलेंसिंग करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंसिंग, ये बैलेंस्ड पहले से ही। इसका जो फॉर्मूला होता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब पानी, एंड देखिए जो जरूरत चीज है सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिससे प्रोडक्ट बना हुआ कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन, ये प्रोडक्ट हमारी बनी, ये चीज जो है हमारी क्या है, प्रोडक्ट है, क्या है, और ये हमारी जो चीजें, ये जितनी भी चीजें हैं ये वाली ये प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल्स हैं, और ये जो आपकी सनलाइट और क्लोरोफिल है ये हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, इसे प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसमें कोई डाउट? बोल रहे थे कि देखो फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस जो होती है वो आपकी पत्तियों में होती है। किसमें होती है? लीव्स की, पत्ते जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं पेड़ के, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो जो भी मटेरियल हम लोग पढ़े थे जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, चाहे वाटर हो गया, जो भी चीजें हो वो सारी चीजों को ट्रांसफर करके लीव्स, जहाँ मान लीजिए प्लांट है, ये प्लांट्स की पत्तियां थी, पत्तियों के पास सारी चीजें हो जाती है और सनलाइट इस पर लगता है तो ये प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। तो इसमें प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस होने में एक पत्ते पर क्या होती है, जैसे मान लीजिए लीफ है, इस लीफ के सरफेस को जब माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो आपको दिखेगा एक स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होती है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, डम्बल शेप्ड होती है, किडनी शेप्ड होती है, और इसका जो कारण होता है कि वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, मतलब रात में, दिन में खुलता है, रात में बंद होता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो वही बोल रहा है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, एक स्टार पॉइंट लिख जाएगा। लीव्स जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसको कहते हैं? लीव्स को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? लीव्स को बोलते हैं। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? लीव्स को बोलते हैं, पत्ते को बोलते हैं। याद रखिए, कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। फिर होता है कि स्टोमेटा होता क्या है, तो स्टोमेटा का जो हम लोग डिफिनेशन देखेंगे, बोल रहा है कि टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। टिनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स, मतलब होते हैं कि छोटे छोटे छिद्र। टिनी पोर्स सरफेस ऑफ द लीव्स जो पत्ते पे पाए जाते हैं। ऐसे देखोगे तो पत्ते पे मान लो कोई पत्ता हम तोड़ के ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखेगा, बट उसको किसके जब माइक्रोस्कोप पर देखेंगे हम लोग तो आपको क्या होगा, वो दिखने लगेगा। बोले कोई द टिनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पर, सराउंडेड बाय द 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल, 2 किडनी शेप्ड के गार्ड सेल से सराउंडेड होती है, एंड आर कॉल्ड स्टोमेटा, उसे ही हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। इसका डायरेक्ट होकर सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड, मतलब सराउंडेड 2 गार्ड सेल होता है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है तो क्या होती है कि ये इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फिर गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो गार्ड सेल होते हैं ओपनिंग खुलने का और बंद करने, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो मेरा गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द मोस्ट ऑफ द लीव्स, पत्ते के अंदर में ही ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। बस तो जो है हम अपने क्लास में चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्लास में पढ़ रहे थे, और इस क्लास में पढ़ने से हम लोगों ने जो शुरुआत किया था तो बताया था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहला क्या होगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स इन आवर फूड। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू। देन आफ्टर दैट ये 0 लेक्चर थी हमारी, जो 2-3 मिनट की बना के मैंने पहले डाला था। फिर जो मैं आपको बताया शुरू किया तो, और इसमें बताया कि आपको कि हम लोग जो स्टार्ट किए हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो हम लोग स्टार्ट किए तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हम लोग जाने न्यूट्रिशन होता क्या है। पिछले लेक्चर में जो पढ़े उसको थोड़ा रिमेंबर कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है तो हम लोग जाने कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। जो होती है कि हमें फूड लेने और उसको यूटिलाइज करने की जो क्षमता होती है हम न्यूट्रिशन उसे बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर था। फिर हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रिशन जो होता है 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होते हैं जो न्यूट्रिशन की बॉडी, मतलब कि कोई एनिमल खुद से बना पाती है, उसे ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं।
हेटरोट्रॉफ से न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जो कि किसी दूसरे से आश्रित होकर हम उस न्यूट्रिशन को टेकअप करते हैं, उसको हेटरोट्रॉफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी का डिफरेंस हम लोग पूरा अच्छा से जाने थे कि अटोज का मतलब होता है सेल्फ एंड हेटरोज का मतलब होता है अदन, और न्यूट्रोपोज का मतलब जो होता है वो नरिशमेंट होता है। फिर ये चीज जाने थे कि ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ऑल एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। ऑल एनिमल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, ये हम लोगों ने कल जाना था। फिर जब नेक्स्ट बातें की थी हम लोग फोटोसिंथेसिस का बताए थे कि फोटोसिंथेसिस की कुछ आपको फॉर्मूला लिखाया गया था कि फोटोसिंथेसिस जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट बनाता क्या है, ग्लूकोज मींस कार्बोहाइड्रेट, और क्या होता है ऑक्सीजन बनाता है। चीजें पढ़े थे तो हम लोग इसमें भी जब पढ़े थे तो आगे बातें हुई थी, तो जब हम लोग सुने कि जो ये सब चीजें होती है तो कहाँ होती है, तो ये सब चीजें जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो प्लांट में जो होती है आपको लीव्स में होती है। तो लीव्स में अगर होती है तो उसे हम लोग फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट भी कहते हैं। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं, लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहते हैं। ये बातें हम लोग क्लियर हो चुकी थी। फिर इसके बाद जब लीव्स की बातें होगी इतना बातें, फिर हम लोग ने स्टार्ट किया था कि भाई जो उसकी जो जैसे कि हम लोग क्लोरोफिल है, सनलाइट है, इनका सीक्वेंशियल जो हम लोग जो रिक्वायरमेंट्स की चीजें हैं, जो प्रोडक्ट है एंड जो रिएक्टेंट है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टोमाटा हम लोग कल पढ़ के क्लियर कर लिए थे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टोमाटा की फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या है। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, फंक्शन ऑफ स्टोमाटा में आप जानना चाहोगे तो जानोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जो गैसेस की एक्सचेंजिंग मतलब कि अगर मान लीजिए कल हम लोग बताए थे फंक्शन ऑफ स्टोमाटा में कि अगर ये स्टोमाटा है तो ये स्टोमाटा है तो स्टोमाटा में जो गैसेस का इनकमिंग और आउटगोइंग जो होती है ये स्टोमाटा में ही होती है, क्योंकि वो जो पत्ते अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे छोटे छोटे उसमें क्या निकलते हैं, पोर्स नजर आते हैं। क्या नजर आते हैं, पत्ते में पोर्स नजर आते हैं। उस फोर्स का फंक्शन ही होता है कि जो गैसेस का एक्सचेंज करना, मतलब गैसों का आना, गैसों का जाना और आना, CO2 को लेना, बाहर से CO2 लेता है कि CO2 देता है। लीव्स जो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो CO2 को टेक मतलब इनटेक करता है, लेता है कि CO2 को देता है, बाहर लेता है। एक्चुअली क्या करता है, CO2 को लेता है, मतलब क्या करता है CO2 को लाना और O2 को देना। ये सभी चीजें जो होती है स्टोमाटा में ही की जाती है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा। कि देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज करना, जैसे आप लोग कभी सुने होंगे कि आइए मोबाइल दुकान पर देखते हैं, बोलता है कि आपने पुराना फोन दीजिए और नया फोन लीजिए, नया गाड़ी दीजिए और पुराना फोन, पुराना गाड़ी दीजिए और नया गाड़ी लीजिए। दैट इज द एक्सचेंज, मतलब इस चीजों को लेना और बदले में कुछ ना कुछ देना। ये सब चीजें जो होती है किसके द्वारा होती है, स्टोमाटा के थ्रू ही होती है। ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। मैं क्लास 6 में आप लोगों का लेक्चर लिया था तो ट्रांसपिरेशन बताया था कि एक मेथड होती है जैसे कि लीव्स जो होती है अपने अत्यधिक वाटर जो उसमें जो नीचे से वाटर जो रूट्स अब्सॉर्ब करती है, तो अत्यधिक वाटर को जो रूट, वाटर का क्या काम है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बाय और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो अधिक मात्रा में यदि वाटर ले लिया, चाहे किसी कारण से वाटर प्लांट में ज्यादा चला गया, तो क्या करता है कि ट्रांसपिरेशन की मेथड से क्या करता है, अपनी पत्तियों के द्वारा वाटर को रिलीज आउट करता है या बाहर हो जाता है। दूसरी बात की ट्रांसपिरेशन ऐसा होता है कि धूप जब ज्यादा पड़ती है उस पे, तो क्या करता है कि अपने पत्तियों को पत्ते को जो शीतल रखने के लिए, पत्ते सूख न जाए, उसके लिए भी ट्रांसपिरेशन की फिनोमेना बढ़ जाती है। आगे इसके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्या होता है स्ट्रेट लाइन और क्या होता है पैरेलल ट्रांसपिरेशन के बारे में अच्छे से जानिएगा क्लास 11 से, जब फोटो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़िएगा तब। बट इतना जानिए ट्रांसपिरेशन जो होती है ये भी जो प्रोसेस होती है स्टोमाटा के द्वारा ही होती है, और अगर प्लांट्स में वाटर ज्यादा हो जाते हैं तो उसको रिलीज आउट कर देता है। ये दोनों लाइन में कोई दिक्कत, ठीक है। तो पिछले बार जब हम लोग पढ़े स्टोमाटा और फंक्शन ऑफ स्टोमाटा पढ़ने के बाद अब हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्लोरोफिल। आपको बताया ही था कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम लोग भी कर सकते हैं, पर हमारे में क्या होनी चाहिए, क्लोरोफिल। अगर हमारी बॉडी अपने आप से जनरेट करती है और हमारी बॉडी में क्लोरोफिल की फंक्शन या पिगमेंट्स होती है, क्लोरोफिल को पिगमेंट कर देते हैं,
तो हम भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फिर न खाने का टेंशन, न नहाने का टेंशन, किसी चीज का टेंशन, जहां मन वहां पड़े रहते, कोई दिक्कत ही नहीं रहता। जो भूख ही नहीं होती साहब, तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता। भूख होता तब ना लड़ाई झगड़ा, लोग एक दूसरे का चोरी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, मर्डर करता है। तो अगर क्लोरोफिल की, अगर यही क्लोरोफिल जो है, तो क्लोरोफिल के बारे में जानते हैं कि द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, हो गया। द क्लोरोफिल्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन पिगमेंट्स ग्रीन पाई जाती है, उसमें अगर पिगमेंट्स पाई जाती है, जो ग्रीन पिगमेंट्स पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। आप लोगों ने कभी कभार देखा होगा कि कोई प्लांट्स के पौधे जो होते हैं, चाहे आप देखिएगा, पत्ते जो होते हैं लाल भी होते हैं, पीला भी होते हैं। तो ये सभी चीजें भी उनमें पिगमेंट्स जो होती है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, जब आगे पढ़िएगा तो अनेकों अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जिसके कारण उनके लिप्स क्या होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती है। बट जनरली वी आर डिस्कसिंग अबाउट, क्योंकि ज्यादातर क्या है, ग्रीन लिप्स होते हैं, इसलिए हम लोग जिसके बारे में बता रहे हैं, जनरली ग्रीन लिप्स के बारे में बता रहे हैं, तो ग्रीन पिगमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बोला कि लिप्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, ऐसा लिप्स जिसमें ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल भी कह सकते हैं ना? हाँ नहीं तो ग्रीन पिगमेंट्स बोला, पिगमेंट पहले बोलेंगे, क्लोरोफिल के बारे में बता रहे हैं। जैसे अब रिया के बारे में बता रहे हैं, तो बताएंगे ना कि रिया क्या है, कैसे कैसे क्या है, कि रिया क्या पढ़ के बनना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है, रिया पुलिस के हेल्पलाइन उसको अच्छा लगता है, योगी सर जी क्या है, ये सब चीजें बताएंगे, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो वही बता रहे हैं कि क्लोरोफिल जो होता है, जो लीव्स, जो पत्ते होते हैं, उनमें ग्रीन पिगमेंट्स पाई जाती है। अगर यही येलो पिगमेंट्स पाई जाती है, तो पत्ते कैसे होते हैं, येलो होते हैं। और उसमें पिंक पिगमेंट पाई जाती है, तो पत्ते कैसे होते हैं, पिंक। दैट्स दे आर सेइंग दैट द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ऐसे लीव्स जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये जो आपके लीव्स होते हैं, ये आपको मान लीजिए पत्ते हैं, पत्ते आपको हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल हेल्प करता है कैप्चर करना, उसको सनलाइट को ट्रैप करना, लेना, कैप्चर करना। तक हम कैप्चर कर लिए हैं आप सभी को, तो सर मतलब कैप्चर करना, क्या करना, कैप्चर करना। ये जो पत्ते लीव्स होते हैं क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एनर्जी ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट की एनर्जी उसको क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। तो एक तरफ से मान लीजिए कि इधर से कैप्चर कर लिए एनर्जी ऑफ सनलाइट को कैप्चर कर लिए, हमारे पास पहले से क्लोरोफिल तो प्रेजेंट ही था, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, इधर से नीचे से वाटर आ गया, बाकी सबको एक्यूमुलेट किए, सबको यूटिलाइज किए, नाम 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 खाएं, खाने के बाद बाहर से क्या निकाल, इधर से निकाल दिए कार्बोहाइड्रेट निकाल दिए, और इधर से क्या निकाल दिए, ऑक्सीजन निकाल दिए। तो ये बोल रहा है कि कैप्चर करने की क्षमता होती है। फिर बोल रहा है फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट क्लोरोफिल। ये आपको पहले ही पॉइंट है, स्टार पॉइंट है, इसको लिखना है तो स्टार कर लीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस, अगर क्लोरोफिल जिस पौधे में, जिस आदमी में, जिस जानवर में, जिसमें भी नहीं पाया जाएगा, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। अगर जिसमें भी फोटोसिंथेसिस पाया जाएगा, आप में जिनमें भी फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो उसमें क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पाया जा रहा है। ये याद रखिए, क्लोरोफिल पाया जा रहा मतलब कि फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस हो रही है, अगर नहीं पाया जा रहा है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। फिर बेटा अगर जो इसमें हम लोग पढ़े हैं, तो स्टोमाटा के बारे में हम लोग पढ़ लिए, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लिए। अब फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर वाटर के बारे में भी जानना है, इसके बाद ये सनलाइट के बारे में जानना है। तो पहले इसके बाद हम लोग जो है स्टोमाटा पढ़ लिए, क्लोरोफिल पढ़ लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमाटा ऑन प्लांट्स लीफ सरफेस। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग फैलाने में नंबर 1, या आप किसी चीज को बर्निंग कर रहे हैं, जला रहे हैं, या आपके ऑटोमोबाइल्स की जो स्मोक है, जो गाड़ियां व्हीकल्स स्मोक है, जो गाड़ियों के धुएं हैं, या किसी चीज को आप बर्न कर रहे हैं, या कोई भी चीज एक्यूमुलेट हो रहा है, कुछ भी चीज चल रही है, तो उन सभी चीजों से जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर आपको परसेंटेज जानी हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज एटमॉस्फेयर कितने हैं, बताओ जी। 0.03%, 4%, लमसम 3 या 2%, 4 में देख लेना, 3% होती है। ये पॉइंट एटमॉस्फेयर में होती है। अगर ये ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन की बात आगे करेंगे, ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है, चाहे आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% होती है ना, और नाइट्रोजन 28%। आप यही जान ही लो, O2 जो होता है 21%, और N2 नाइट्रोजन जो होता है 78%। बाकी अदर में ही भी आता है 1%, मैंने क्या हो जाते हैं
अदर गैसेस। ये आपकी क्लियरली होना चाहिए। जैसे वाटर हम लोग क्लियर है कि वाटर जो होता है 97% कहाँ पाया जाता है? वाटर 97% कहाँ पाया जाता है? 1% पोटेबल वाटर, 1% ही है पीने वाला पानी, और 2% आइस वाटर ग्लेशियर में है। ये सब छोटे छोटे चीजें, ये मैं सैनिक का बुक पढ़ा था, उसमें भी देख रहा है कि सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है, समझ। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग क्या जाने, स्टोमेटा के बारे में जाने, स्टोमेटा के फंक्शन जाने, क्लोरोफिल के बारे में जाने, क्लोरोफिल क्या होती है, क्या क्लोरोफिल की कितनी इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए और फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके बारे में हम लोग जाने। फिर हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाने, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज होती है 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। फिर जो होती है वाटर, ये वाटर जो होती है उसके बारे में हम लोग कुछ थोड़ा बड़ा जानते हैं कि वाटर क्या है, कैसे है। वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स। जो वाटर मिनरल्स भी, कुछ मिनरल्स जैसे कैल्शियम, कैल्शियम कुछ भी जरूरत होती है तो वो सब जो कहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है? वाटर। कहाँ से हम बोले तो माटी से एब्जॉर्ब किया जाता है। बरो वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल, जो सॉइल में पाई जाती है, मिट्टी में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, और रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, सोखता है रूट्स उसको। मान लीजिए पैर मेरा रूट्स है, पैर मेरा रूट्स है, रूट्स क्या कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर भी एब्जॉर्ब किया, मिनरल भी एब्जॉर्ब किया, और इसको यूटिलाइजेशन के लिए ले जाता है कहाँ? लीव्स के पास ले जाता है, और लीव्स में कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फिर वो एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, जो कि लेके जाता है। ट्रांसपोर्टिंग मतलब होता है कि संचालन करता है, लेके जाता है लीव्स के पास। बाय दी वेसल्स, कैसे ले जाता है? हमारे बॉडी में ब्लड बनता है तो चारों तरफ आपको पता है नसें फैली हुई है, चारों तरफ नसें फैली हुई हैं, हेड्स टू टॉप टू टॉप, वहां से लेके यहाँ तक क्या चारों तरफ वेसल्स फैली हुई है। वो वेसल्स फैली हुई, तो उन वेसल्स का काम ही है कि ब्लड को संचालन करना हमारे पूरे बॉडी में। तो इसी तरह हमारे वाटर के, जैसे हमारे प्लांट्स के बारे में पढ़िए, तो प्लांट्स में भी चारों तरफ वेसल्स फैली हुई हैं। वो आप बोलो वाले उनको आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, उनकी अलग प्रोसेस होती है कि ऊपर जा रहा तो ऊपर जाएगा खाली जाने का काम, नीचे जाएगा तो नीचे जाने का काम। जैसे हमारे एक साइड में क्या होगा, खाली कार्बन डाइऑक्साइडेटेड ब्लड को क्या करेगा, सर्कुलेट होगा, और एक साइड में है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सर्कुलेशन होती है। क्लास 7 में चिंता मत करो, सर्कुलेशन है, अच्छा से पढ़ेंगे हम लोग। फिर बोल रहा कि द वेसल्स, वो वेसल्स के द्वारा क्या होती है, सीन लाइक पाइप्स, वो पाइप्स की तरह दिखते हैं, मतलब ऐसे हो गया, ऐसे पाइप्स की तरह ऐसे दिखते हैं। फिर ऐसे दिखे, ऐसे पाइप्स की तरह ये दिखे, इधर से पानी इधर जा रहा है, इधर से वो चीज इधर आ रहा है, चीजें ऐसे होते रहती है। थ्रू आउट द रूट्स, किसके द्वारा होते हैं? रूट्स के द्वारा होते हैं। रूट्स द स्टेम, स्टेम के द्वारा होते हैं, ब्रांचेस में होते हैं, एंड द लीव्स, लीव्स में भी क्या होती है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती रहती है। किसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है? वाटर एंड ग्लूकोज जो भी बनता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो लीव्स के जो होते हैं वेसल्स के द्वारा होते रहती है। इसमें कोई दिक्कत देख लो। फिर बोल रहा है कि अब वो हमारे बात आती है कि थोड़ा सा जब हमको इसमें बताया कि इसकी परसेंटेज, वाटर कितनी परसेंट कहाँ पाई जाती है, तो 3 भागों में वाटर की परसेंटेज बांटी जाती है। अगर मान लीजिए वाटर कितने परसेंट, 100% है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में, तो 3% 3 जगहों में बांटी जाती है पानी की, 3 जगहों में बांटी जाती है। जैसे कि 97% जो होती है, 97% जो होती है, 97% वाटर आपकी सॉल्टी वाटर होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? ओशियन में पाई जाती है। कल तुम नहीं बता पाई थी रिया क्लास में से। फिर 2% जो वाटर होते हैं ये ग्लेशियर्स या आइस वाटर होते हैं, ग्लेशियर्स वाटर। और 1% जो वाटर होते हैं वो पीने योग्य होते हैं, पोटेबल वाटर होते हैं, जिसको भी फ्रेश वाटर मतलब पीने योग्य पानी भी कहते हैं। ये पानी की परसेंटेज भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 97% सॉल्टी वाटर जो कि ओशन में पाए जाते हैं, 2% ग्लाशियर वाटर जो बर्फीले वाटर होते हैं, आइस वाटर भी जिसको बोल सकते हैं, आइस वाटर, एंड 1% पोटेबल वाटर टू फ्रेश वाटर बोले जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि समुद्र की लेयरें जो है वो बढ़ रही हैं, परतें, समुद्र की परत, पानी की जो परतें बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि दिन प्रतिदिन जो होती है ग्लोबल वार्मिंग के चलते
टेम्परेचर जो है दिन प्रतिदिन क्या हो रही इंक्रीज होते चली जा रही है। पानी देख रहे हो ना टेम्परेचर, अभी इस मार्च महीने में भी, अभी मार्च महीने में कितनी गर्मियां हो रही है दोपहर में, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, देख रहे हैं। मुंह सुखा जा रहा है। गर्मी लग रहा है, तो पानी चलाना पड़ रहा है। तो ये बोल रहा है कि जो इतनी गर्मियां बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो क्या हो रहा है कि ग्लेशियर्स की जो बर्फ है, जो 2% बर्फ भरी हुई है, पिघल रही है। भाई स्वाभाविक है कि अगर गर्मी बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा, पिघलेगा ना जी। तो बर्फ पिघल रहा है, तो बर्फ पिघल पिघल के समुद्र में जा रहा है। समुद्र में जाने से क्या हो रहा है कि पानी की लहरें बढ़ते चली जा रही। ऐसा अनुमान किया था कि कुछ समय बाद ऐसा है कि मुंबई या जो भी समुद्र तटीय क्षेत्र है वो डूबने के कगार पर है, तो लेयर उसकी बढ़ जाएगी। मतलब डूबने के कगार पर नहीं तो उसकी पूरी लेयर आधा स्वर डूब जाएगा। या पूरा ऐसा अगर रहा तो पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है। ये ग्लोबल वार्मिंग चलती है, इसीलिए लोग बोलता है कि ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा ये सब ग्लोबल वार्मिंग को ना होने तो ज्यादा एसी का कम यूज कर, रेफ्रिजरेंट्स का कम यूज करके, क्योंकि एसी में और रेफ्रिजरेंट्स जो कूलर फ्रिज होते हैं उसमें सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाई जाती है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है डायरेक्ट जो होती है ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, ठीक है। कैमरा में चेंज हुआ। तो हम लोग जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर पढ़ रहे हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर में जो है हम स्टोमेटा के बारे में जाने, क्लोरोफिल के बारे में जाने, अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जाने और वाटर के बारे में जाने। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में जाने। गुड, सनलाइट के बारे में जाने। सनलाइट, सनलाइट सूर्य की प्रकाश। सनलाइट को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। पता है कि नहीं पता है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड पहली पॉइंट अब है कि तब अब जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, उस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में सनलाइट की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। अगर किसी प्लांट्स को सनलाइट प्रॉपर ना मिले, उसकी पत्तियां क्या होती है, पीला हो जाएंगी, धीरे धीरे मुरझा जाएंगी, धीरे धीरे खाना की कमी से क्या हो जाएगी, मर जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। मर नहीं जाएंगी, मर जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। The solar energy is captured by the leaves. जो सोलर एनर्जी होती है, जो सूर्य की प्रकाश की जो रोशनियां होती है, वो कैप्चर होती है किसके द्वारा? लीव्स के द्वारा। कैप्चर, कैप्चर मतलब समझ रहे हो? कैप्चर कर लिए, ले लिए अपने वश में। वाह, गुड। कैप्चर कर लिए, अपने वश में कर लिए। किसके द्वारा होता है? लीव्स के द्वारा होता है। कौन कौन चीजें होती है? सनलाइट भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, कैप्चर करती है। फिर बोल रहा है कि स्टोरेड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो इसको क्या करता है कि द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स, उसको लीव्स को कैप्चर करता है और स्टोर कर लेता है फॉर्म ऑफ फूड के रूप में। इसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। कौन स्टोर करके रखता है? प्लांट। कहाँ स्टोर करके रखता है? लीव्स में। गुड। फिर बोला कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी से क्या समझ में आता है? बताएंगे कुछ? हाँ, बताइए। उसका नॉलेज खबर खत्म नहीं होता। आप लोग बहुत सारा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। बहुत सारा सर सनलाइट से एनर्जी। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, मतलब कि इसकी अल्टीमेट है, बहुत अत्यधिक और ज्यादा है, ज्यादा मात्रा में हमें जो होती है एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है, और इसकी बिना पैसा का फ्री का आइटम है। अगर सूर्य ना है तो हमें जीव की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी अगर ना मिले तो जीव की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कि सूर्य की रोशनी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होगा तो हम प्लांट्स पर निर्भर करते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली हम किस पर निर्भर करते हैं? प्लांट्स पे ही हम निर्भर करते हैं। और यदि प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो हम क्या खाएंगे? तो जीव का भी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। अंधेरा तो रहेगा ही, अंधेरा तो फिर भी जी सकते थे, कोई बात नहीं। जो नूनी लाइट बताने का जो थोड़ा सा होता है उसके बाद जी सकते हैं, बट अल्टीमेट सोर्स नहीं कर सकते हैं। हाँ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि मतलब अत्यधिक मात्रा में, अल्टीमेट है मतलब कि खत्म कभी होने वाला चीज है। फिर बोला कि सोलर एनर्जी सन इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी प्लांट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस। बोल रहा है कि सन का जो सोलर एनर्जी है वो कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट करती है, किसमें कर देती है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है थ्रू दी फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के द्वारा होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा होता है। क्या करती है कि केमिकल सोलर एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ओके, ठीक है। फिर हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, चलो
तो ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस और रिया का मुस्कान के साथ। तो फोटोसिंथेसिस हम लोग क्लास मतलब कि जो क्लास 7 का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर शुरू किए थे, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने बहुत कुछ जाना है। बहुत कुछ जानने का मतलब कि आप लोगों ने जो लेट से आए हैं, आप लोग मिस किए हैं, तो आप लोगों को स्टार्ट करना है 0 से 1 2 3 0 1 2 3 3 लेक्चर में डाला हूँ, ठीक है। कोई 10 ज़्यादा नहीं, 5 मिनट का है, 20 मिनट का है, 22 मिनट का, ऐसा ही है। तो कोशिश कीजिएगा एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा, उसके साथ लिखने के लिए मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा और लिख लीजिएगा, आपको क्या लगेगा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, नहीं समझ आएगा बाकी में। ओके, ज़्यादा समझने के लिए और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आप दोपहर में आ सकते हैं। तो हम लोग उसमें स्टार्ट किए थे, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ाए थे आपको कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ, कौन कौन सा है? क्या कौन आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन पढ़े थे। न्यूट्रिशन का डिफिनेशन कोई बताएगा? बोलो तो। नहीं, लिखा दिया जा रहा है, पढ़ा दिया जा रहा है यार, तो थोड़ा याद नहीं तो योगी से करेगा। The mode of nutrition is making food and utilizing by the body is nutrition. याद सब करो, याद करोगे तो ही फायदा है। तो न्यूट्रिशन हम लोग पढ़े थे और पढ़े थे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटो मतलब होता है जो खुद से खाना बना ले, उसको क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। जो दूसरे पर निर्भर है उसको क्या कहेंगे? हेटेरोट्रॉफ्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस बन गया। Heterotrophs का example? प्लांट्स, ओनली प्लांट्स, ओनली यही है जो आपको। अच्छा, मैं आप अब पूछ ही दिए, तो बताइए क्या प्लांट्स जो हम लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? सुमित, फोटोसिंथेसिस हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं क्यों? सर, वो सिर्फ प्लांट ही कर सकता है। क्यों कर सकता है प्लांट? हम लोग भी कर सकते हैं, प्लांट ही क्यों कर सकता है? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मैं पूछ रहा क्यों, कारण किस? आप लेक्चर नहीं देखे हैं, 2-3 लेक्चर में पढ़ा थे, देख लीजिएगा। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस किस लिए नहीं कर सकते या क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। आप लोग जब देखिएगा तो अब मतलब उसमें मैं प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट और क्या लग रहा है क्या आउट मैं समझाया था, मगर आज जो है मेनली टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए हैं फोटोसिंथेसिस। इसको स्टार्ट किए हैं, आज खत्म भी करेंगे अच्छा से एकदम समझते हुए। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस मतलब फोटोज मतलब लाइट हो गया, सिंथेसिस मतलब कि मेकिंग ऑफ फूड्स। इसका ब्रैकेट में होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एक वो प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाने का प्लांट्स में जो प्रक्रिया होती है, जिससे खाना बनाता है, जो भी सारी चीजें होती है उसमें क्या करने में, खाना बनाने में, खाना बनाने में जो भी प्रक्रिया होता है प्लांट में, उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी को फोटोसिंथेसिस के ब्रैकेट सबसे पहले हम लोग लगाएंगे फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्रोसेस एक ऐसा गतिविधि है, प्रोसेस मतलब वो है कि एक ऐसा कार्य है कि कुछ चीजें लिया, कुछ अपने आप को क्या कि अपने आप में मिलाया, इसके बाद उसे कुछ नया नया प्रोडक्ट हमें देता है, जैसे दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो वही बोला कि प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच ग्रीन प्लांट्स, देखिए स्पेशली कौन? ग्रीन प्लांट्स, सूखे प्लांट्स और नहीं मतलब कि कोई भी प्लांट्स नहीं, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, ना याद रखिएगा। तो ये बोला कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, कौन सी प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स synthesis their food using carbon dioxide। क्या यूज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है। देखिए बात समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा है, वाटर यूज कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये बहुत जरूरी है, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल। 2 मेन कंपोनेंट है ना जी, मेन कंपोनेंट है सनलाइट एंड। अगर इस दोनों में से कोई भी एक चीज गायब कर देंगे तो फोटोसिंथेसिस होने वाली नहीं है। हमारे बॉडी में सनलाइट हमें मिल जाती है, सूर्य के बाहर भी बैठेंगे, धूप आएगा तो सनलाइट तो मिल जाएगा, बट ये चीज हम लोग आप पता कीजिएगा क्यों सुमित, चाहे अभी कि हम लोग क्लोरोफिल क्या है जनरेट नहीं कर पाते हैं। अगर ये चीज हमारे बॉडी में अगर जनरेट करने लगे, खुद से बनने लगे, पिगमेंटेशन होने लगे, पिगमेंट क्लोरोफिल बनने लगे, तो हमारा बॉडी भी क्या करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। बट आफ्टर दैट हम लोग बॉडी में क्या होती है, क्लोरोफिल की प्रक्रिया होती नहीं है। वही बोला कि प्रेजेंस ऑफ किसका? सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखो जैसे कि मैंने एक छोटा सा, मेरे को उतना अच्छा फिगर्स नहीं आता, फिर भी एक प्लांट्स का छोटा सा हम लोग फिगर लिए हैं, इसमें समझाने की कोशिश किए हैं कि जो एटमॉस्फेयर से लाइट एनर्जी मतलब सन क्या है प्लांट्स ले रहा है, फिर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ले रहा है,
फिर ये जमीन से अंदर से क्या कर रहा है, पानी को ही भी ले रहा है, ले रहा है ना जी। बदले में बाई प्रोडक्ट क्या दे रहा है, फोटोसिंथेसिस का मैं फॉर्मूला लिखाया था ना जब स्टार्ट किया था टॉपिक को, C6 जो भी बताया था। तो हाँ, तो जो बाई प्रोडक्ट में क्या दे रहा है हमें, तो हमें ग्लूकोज दे रहा है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। ऑक्सीजन दे रहा है जिसका फॉर्मूला O2 होता है। ये सब चीजें हमें क्या कर रहा है, बाई प्रोडक्ट में दे रहा है। सर खाली ग्रीन पौधा ही फोटोसिंथेसिस बना सकता है? पौधा सब पौधा बना सकते हैं। आप जैसे सूख गया, जो कट गया, जिसका जिंदगी ही नहीं है, लाइफ नहीं है, वो पौधा कैसे बनाएगा? जो सूखा है वो बना इसका सकता पता है। ही नहीं है, तो पत्थर में किसी को पता ही नहीं है। पता नहीं है फिर भी छोटे छोटा पता रहता है, ठीक है। पता नहीं है तो फिर अपने बॉडी पार्ट्स में मेनली जो है लीव्स नहीं बनाता है, फूड फैक्ट्रीज लीव्स को ही कहते हैं। सूखा मतलब हमारा ग्रीन प्लांट्स करने का मतलब है कि जैसे ये प्लांट्स में तो जो कोई प्लांट्स होता है वो पिंक भी होता है, रेड होता है। कोई येलो होता है, रेड, वो भी बनाएगा। अंदर वो ग्रीन ही उसको कहें, जिसमें जान हो। ग्रीन का मतलब हो गया कि जिसमें जान हो, लेकिन जान नहीं तो खाना कैसे बनाएगा? सुनिया रहा ना, तुम किस भाव से पूछी? और कौन प्लांट्स तुम सोचती थी जो बना रहा नहीं बना रहा? नहीं, कोई किसी का पत्ता रेड होता है, येलो होता है, तो वो भी बनाएगा ना, जिंदा है ना। ग्रीन प्लांट्स मतलब कि उस ग्रीन ही है, वो भी उसमें मिला। ग्रीन प्लांट्स मतलब जीवित प्लांट्स जो भी होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। हम भी ये पूछने वाले थे, कोई प्लांट होता है सर, होता है, हम बताए नहीं थे कि वो पिगमेंट के चलते होता है। गर्मी में सर पूरा झड़ जाता है। वो पिगमेंट के चलते होता है, गर्मी में झड़ जाता है तो उसकी जो होते बाहर के जो बार्क होते हैं ना, वो बार्क पे ऐसी होती है। इसको फिर से हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर फूड क्या यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द वन टाइप्स ऑफ पिगमेंट। ये पिगमेंट होता है, ठीक है। एक पिगमेंटेशन चलते, कोई रेड होते हैं, कोई येलो होते हैं, कोई ग्रीन होते हैं। दैट्स ऑल आर डिपेंड्स ऑन पिगमेंट्स। और आप पढ़िएगा क्लास 11 में जब पढ़िए ना फोटोसिंथेसिस में, एक टॉपिक ही खाली फोटोसिंथेसिस। क्लास 11 में जब अगर प्लांट फिजियो पढ़िएगा बड़े होने के बाद, तो उसका टॉपिक उसमें जा सारा पिगमेंट्स के बारे में आप जानिए, कौन पिगमेंट्स क्या है, फिर फोटोसिंथेसिस होता है तो कैसे होता है। फिर आप पढ़िएगा प्लांट तो 480 प्लांट, 300 कौन से होते हैं, डे प्लांट कौन होते हैं, नाइट प्लांट, कोई प्लांट ऐसा होता है जो नाइट में ही फोटोसिंथेसिस करता है, शॉर्ट प्लांट कौन होते हैं, लॉन्ग प्लांट कौन होते हैं, सब पढ़िएगा जब प्लांट्स के बारे में जानिएगा तब। फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ इतना जानना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस करता कौन है, फोटोसिंथेसिस में यूज क्या होता है, और फोटोसिंथेसिस है क्या। तो होता ये है कि प्रोसेस है जो कि मेकिंग फूड मेकिंग करने का, किसमें, ग्रीन प्लांट्स में। इसका यही यूज होता है, लेता है कि सनलाइट लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेता है, एक्युमुलेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। आफ्टर दैट ये प्रोडक्ट जो बनाता है ग्लूकोज, या इसको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाता है, या स्टार्च के रूप में क्या होता है प्लांट्स में यूज होता है, रखा जाता है। आप इसके बारे में भी जानिए कि स्टार्च जो ग्लूकोज से स्टार्च कैसे बनता है, यूज यहाँ स्टार्च होता है, ग्लूकोज से स्टार्च कैसे बनता है, जब आगे पढ़िएगा तो भी जानिएगा। फिर ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन रिलीज करता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कितनी आवश्यकता है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की जो फिनोमेना हम लोग पढ़े, इसके बाद जो उसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे मतलब कि उसके बारे में डिफिनेशन हम लोग फोटोसिंथेसिस का भी जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो होती है प्रोसेस है, वो आपको ये प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है, और जो होता है द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन क्या है वो ग्लूकोज बनाता है। फिर हम लोग जो है उसी चीज को क्या होता है कि एक सिंबॉलिक फॉर्म में जो इसके है देखते हैं प्रोसेस क्या क्या कैसे होती है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। जैसे अभी याद है, रिया को याद है, रिया बताओ ये फॉर्मूला, ये जो लिखे हैं फॉर्मूला, फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला देखो सुनो, 6CO2 धीरे-धीरे एंड 6H2O। देखो यही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ एंड देयर प्रोडक्ट इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। देखो अगर मान लो कि आप लोग को डेफिनेशन याद नहीं है मगर फॉर्मूला याद है, तो कैसे उसको यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे आप, याद बोलिएगा। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस, photosynthesis is the process in which carbon dioxide and water and by the using of sunlight and chlorophyll then their product is carbohydrate and glucose। ऐसा ही बोल हो जाएगा और बाद में नीचे में आप बना दीजिए क्या है 6CO2 मतलब 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड और 6 गो पानी जब लगेगा और वहां पर प्रेजेंस होगा, क्या प्रेजेंस होगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, देन क्या होगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाएगी।
वही बोल रहा है आपको। फिर बोल रहा है कि भाई जब ये फोटोसिंथेसिस की, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको दो बार आप लिए हैं, दिक्कत नहीं है। बैलेंसिंग है, बैलेंस देखिए इधर 6 कार्बन है तो इधर भी 6 कार्बन है, और इधर 12 हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ 12 हाइड्रोजन है, इसको बैलेंसिंग आपको बोलते हैं। फिर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, अच्छा 18 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पर आपको 18 ऑक्सीजन भी मिल जाएंगे आपको। तो ये बैलेंसिंग होता है, देखिए 6 दूनी 12, 6 18 ऑक्सीजन है ना, तो मतलब बैलेंस्ड है इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन कैसा है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, एकदम प्रॉपर है। इसको आप याद रखिएगा कि 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, then their product is C6H12O6 plus 6CO2. Okay, you all have done it. Then next जो होती है कि चीजें होती है कि भाई आखिर हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे, इसका पढ़ाई का इंपॉर्टेंस क्या है। तब जब मतलब आप लोग से पूछते रहता हूँ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर स्टडी, हम लोग क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है पढ़ने का, क्यों हम लोग पढ़ना चाहते हैं जी, क्यों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, क्यों पढ़ना चाहते हो, क्या नाम है, अरे आप ही से पूछ रहे हैं, क्या नाम है। अब देखो अभी क्रिकेट खेलने टाइम तो एकदम बाहुबल रहता, नाम बोला, क्या नाम है, राहुल। क्या क्यों पढ़ना चाहते हैं सुमित, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी, क्यों पढ़ाई करना चाहते हैं, क्या जरूरत है पढ़ने का। देखो कैसे बैठे हैं लोग, आराम से ऐसे बैठे रहते हैं लोग भी, क्यों पढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए। क्यों पढ़ना चाहते हैं रिया, नॉलेज के लिए। नॉलेज के लिए। इसका तो नॉलेज कभी खत्म नहीं होता है। आप आदित्य, नॉलेज व्हाई यू गेट, मतलब हम बता के माथा फोड़ लिए, फिर ही आप लोग कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिंदगी में कुछ करने के लिए। We are studying because we get our best education in our society and best respect in our society, ताकि हमें सोसाइटी जो समाज में रहते हैं उसमें हमें रिस्पेक्ट मिल सके एक एजुकेटेड पर्सन होने के चलते। नॉलेज वॉलेज तो बात किया है, इज्जत बोले हैं। क्या आपकी मम्मी टीचर दी रिस्पेक्ट रहता है, आप कोई आपके बड़े अधिकारी रहते हैं आपके अगल बगल, तो उसकी क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है। और अपने रहने खाने जीने के लिए कुछ अच्छा इनकम भी हो सके। रिस्पेक्ट तो बहुत भर भर के है, झोला भर भर के हमारे पास रिस्पेक्ट है, और खाने के लिए पैसा नोट ही नहीं है, तो फिर कोई काम नहीं, भीख मांगना ही पड़ेगा, तो फिर कहेगा रिस्पेक्ट खत्म। इसलिए पढ़ाई लिखाई इसलिए करना है ताकि एक अच्छा व्यक्ति बन सके समाज में, और एक अच्छा अर्निंग हम कर सके, ताकि अपना भी हेल्पिंग हो सके और अपने घर वालों को भी हो सके। मतलब कि दूसरा हेल्पिंग करना, कोई दूसरा की हेल्प करने वाला नहीं है, नहीं तो 2-10 रुपए है कोई तो नहीं है। हाँ, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि इस फोटोसिंथेसिस का क्या इम्पोर्टेंस है, महत्व क्या है, क्यों होना चाहता है फोटोसिंथेसिस। तो आपको एक बात बता दूं कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अगर रुक जाए, प्लांट मान लीजिए किसी कारण से हम प्लांट काट रहे हैं, प्लांट काटते हैं और प्लांट क्या हो जाए, गुस्सा हो जाए, क्या हो जाए, कि नहीं हम आज के बाद हम फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे मगर तुमको खाना नहीं देंगे। बैगन का पेड़ बोला कि हम भूखे मर जाएंगे और तुमको खाना देंगे, तो क्या बैगन फड़ेगा, जब मर जाएगा तो नहीं फड़ेगा। अच्छा ही हुआ नहीं करेगा, टमाटर नहीं फड़ेगा, पालक नहीं फड़ेगा, सेव नहीं फड़ेगा, कुछ नहीं फड़ेगा, नथिंग। तो मैं क्या बोला था कि ह्यूमन बीइंग्स एनिमल सब है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डायरेक्टली और नहीं, सर धान गेहूं वो भी नहीं कर, सब गुस्सा हो गए, सारे प्लांट्स समाज। प्लांट्स में गुस्सा हुआ है, कुरकुरे कुरकुरे क्या चीज से बनता है, सर धान क्यों गुस्सा हुआ, बड़ा होता है तब काटते हैं उसको। खरी, खाने के सब्जी शुरू होता है ऐसा। अरे नहीं, वो मान लो ऐसे तो नॉर्मली अगर बनाते हो तो उसको बनता है, दाल से बनता है वो। सर तो दाल कहाँ से निकलता है, दलहन से निकलता है, पल्सेस से निकलता है, पल्सेस भी गुस्सा गया। तो मतलब कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं आपको शुरुआत में ही बता दें कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे, प्लांट तो मरेंगे, साथ में हम भी मर जाएंगे। मतलब कि एक इस पृथ्वी की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, कोई इस पे जीवित नहीं रहेगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे, खाने का बिस्कुट बनता है हैं? अब उतना प्रोसेस में कौन वहाँ बिकता है, साबुन बनता है, हाँ बनता है, बिस्कुट भी बनता है, अब क्या बनता नहीं मतलब आप पूछ लीजिए। सरकार का लाश से बनता है उसी का बिस्कुट बना सर जी डॉक्टर समझता ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इम्पोर्टेंस सर ऑफ मेसोफाइट्स किसको बोलते हैं, मेसोफाइट्स, मेसोफाइट्स बताएंगे जब समय आएगा, तो पहले अभी इसका इम्पोर्टेंस जानते हैं। मेसोफाइट्स का इंपॉर्टेंस नहीं, इसका फोटोसिंथेसिस इसके बाद बताएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हैं। तो वही बताया कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम अपनी जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो फूड मेड बाय प्लांट्स, जो फूड प्लांट्स के द्वारा बनती है,
The process of photosynthesis is used for their growth and repair of worn out cells. मान लीजिए किसी कारणवश से पेड़ है, आपको गुस्सा आया, आपने अपना प्यार का नाम लिखना चाहा, जैसे आप अपने स्कूल में देखिएगा तो हमने भी एकदम पूरा घिस के एन लिखा है, एन लिखे है पेड़ आम के पेड़ पर। आपने भी चाहा कि नहीं हम भी अपना प्यार का मम्मी पापा का नाम लिखेंगे, प्यार तो ही ना आप लोग का, मम्मी पापा का आपने नाम लिखा पूरा एकदम पूरा घिस से पूरा काट के खून कर दिया, बेचारा पेड़ है तड़पेगा भी नहीं कुछ। प्यार का बोल रहा है तो मेरे को ऐसे ऐसे कर रहा है। मम्मी पापा वाला प्यार नहीं है क्या? तो आपने काट के उसमें पूरा एकदम लिख दिया पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू, ठीक है लिख दिया आपने। पेड़ भाग पाएगा जी? आप पूरा एकदम इसे रगड़ रहे हैं, पेड़ है मान लीजिए पेड़ है पूरा एकदम ऐसे से रगड़ रहे, ऐसे से रगड़ के एकदम एन बना रहे हैं, ऐसे करके एन बना रहे हैं, पेड़ ऐसे छटपटा रहा है, ऐसे छटपटा रहा है, क्या चल रहा है? आपने मैंने पूरा लिख दिया नीतीश कि आई लव यू नीतीश, आई लव यू योगी, आई लव, ऐसे कुछ लिख दिया, पापा का नाम लिख दिया। पेड़ को तो पूरा काट छाट दिए, उससे भी गुस्सा आया, भाई साहब ने उठे बोले भाई यार क्या सर प्यार तेरे का, बोले टांगे उठा, टांगे से पेड़ काट दी, काटे नहीं मतलब इधर तक कि आधा काट के छोड़ दिए, बोले बाद में काटेंगे। तो वही बोल रहा है कि उसको अपने आप, जैसे हमारे हाथ मान लीजिए कटा, इसको हाथ कटने के बाद रिपेयर हो गया, धीरे धीरे ठीक हो गया। तो चीजें क्या होती है कि सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स बनने के बाद उसके यहाँ होते पुराने सेल्स जो खत्म हो जाते हैं वो डेड हो जाते हैं, उसको हटा के न्यू सेल्स उसके ऊपर लगाकर और उसमें नया मसल्स बन जाती है। उसी तरह पेड़ में भी होता है कि अगर आप किसी को कारण उसको कट जाता है, टहनियां टूट जाती हैं, किसी आंधी तूफान में कुछ हो जाता है, तो क्या होता है कि उसको नया टहनियां उस पर आती हैं, नए पत्ते आते हैं, या उसको क्या होता है मरम्मत होती है, उसकी रिपेयरिंग होती है। तो वही हम बोल रहा है कि जो फूड बनता है प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से, उस फूड से उसकी क्या होती है भाई, रिपेयर ऑफ वर्न आउट, उसके जो कटे छटे रहते हैं उसका रिपेयर होता है, ऑफ द सेल, जो सेल उसके कटे छटे रहते हैं उसका रिपेयर होता है, एंड उसको आगे ग्रोथ के लिए। आपने याद है छोटा सा आम का पौधा लगाया था, इतनी सी आम का पौधा, वो बड़ा होते होते एक विशाल आम का पौधा बना था। तो उस विशाल आम को पौधा बनने के लिए भाई आपने तो क्या हुआ, उसको खाना चाहिए ना। एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा घर में बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा अगर छोटा पैदा तो उसको थोड़ा थोड़ा दूध पिलाया जाता है, फिर पॉकेट वाला दूध सीरियल लगता है, फिर हाई दूध, फिर हाउ दूध, फिर दाल रोटी, फिर जूस, तो फिर आम, फिर हमने खरगोश हो जाता है, फिर कुल मुर्गा मछली मुर्गा सब कुछ खाने लगता है, जो खाने में सब खा रहा है, जैसे शरीर क्या रहा बड़ा होता जरा ग्रोथ कर रहा है। तो हमें खाना इसलिए भी खाना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में कहीं कटे छटे तो सेल रिपेयर हो सके। अब डिस्टर्ब हुआ तो वहाँ बैठ सकते हो, जगह है नहीं तो। सर कुछ गाँव में अच्छा, तो रिपेयर हो सके और हमारी बॉडी में क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खाना की आवश्यकता पड़ती है। पर फूड प्लांट्स में अगर फूड बनाना है तो कौन बनाएगा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनेगा। तो एक बोला कि फूड मेड बाय प्लांट्स बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट्स में फूड बनती है वो प्रोसेस से बनती है, जिस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इज यूज्ड टू फॉर देयर ओन ग्रोथ, क्या करने के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए, एंड रिपेयर वर्न आउट सेल्स, जो सेल कटे छटे उसको रिपेयर करने के लिए। फॉर कि इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, ये जो होती है प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन है, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन है फॉर देयर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। एक ऑर्गेनिजम्स से प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। मतलब कि ये क्या है कि प्राइमरी सोर्सेज का जो फोटोसिंथेसिस है जितने हैं, इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये हमारे लिए प्राइमरी सोर्स है कि इसी से ही क्या होता है, सारे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इस पे ही डिपेंड करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता है तो आप वर्ल्ड की भी कल्पना नहीं कर सकते। वही बोल रहा है कि इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, ये जो होती है प्राइमरी सोर्स है, कौन सा, फोटोसिंथेसिस। फूड प्रोडक्शन का कौन सी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। पहले फोटोसिंथेसिस होगा तब ना प्लांट्स कुछ बनाएगा, प्लांट्स कुछ बनाएगा तो हम भी बना पाएंगे। अगर रियलिटी तो यही है भाई, अगर प्लांट्स फूड नहीं बनेगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड अगर फूड खुद के तैयार नहीं करेगा तो हम लोग भी कुछ बना नहीं सकते। वही बोला कि इट इज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्शंस फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड। सभी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है हमारे वर्ल्ड में, उन सभी के लिए क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ द फूड है वर्ल्ड के लिए। फिर इट मेंटेन बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात है, मैं पढ़ाया अभी तुरंत आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कि देता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करता है कि रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ऑक्सीजन की मात्रा क्या करता है, रिलीज करता है। तो आपको पता है हम लोग सांस लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सोर्स में कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं क्या, हाँ ठीक, गुड। हम लोग जो सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना, यस सर। कार्बन डाइऑक्साइड लेते नहीं है, हाँ तो अभी तो आप बोले कि यस सर,
नहीं सर, आप बोले ना ये आपको पता है जब हम लोग सांस छोड़ते हैं उसमें छोड़ते नहीं बोले, देखो ना, हम लोग लेते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम लोग यस हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते हैं, हम लोग जो सांस लेते हैं वो क्या लेते हैं, और जो छोड़ते हैं हम लोग वो क्या होता है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग- सर पर अगर हाँ बोलो। नाइट टाइम में कोई मतलब नीम पीपल के ट्री के नीचे सो जाए तो सर उल्टा होने लगता है। नहीं, आदमी कभी उल्टा नहीं कर सकता। आदमी अगर नहीं, पेड़ हाँ पेड़ उसमें वो हम एक्सेप्शन सुने उसमें होता है, मगर आदमी अगर कभी उल्टा करेगा तो सीधे उल्टा हो जाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी की जो ये ब्रेन है, ब्रेन में थोड़ी सी भी ब्लड की कमी हुई, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी हुई तो आपकी तुरंत आप क्या हो जाएगा, कोमा या पैरालिसिस सर आपकी अगर बॉडी हो सकती उस है। टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, ऑक्सीजन लेने लगता है, तो सर हम लोग का तो ऑक्सीजन जाएगा और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो जो बोल रहे हैं बता, देखो हम लोग जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एटमॉस्फेयर को। प्लांट कितना ले रहा है, उससे 4 जब जो छोड़ता है रात में जो बोल रहे हैं तो उससे 10 गुना बेसी मात्रा में दिन में देता भी है। अगर ऐसा रहता ना कि हम लोग जैसे आदमी जैसे पहले रहते थे कि आप आदमी जानवर के खाल लपेट के घूम रहे हैं, जानवर मार रहे हैं, खा रहे हैं, मस्त है, कोई मतलब नहीं, कोई एसी नहीं है, कोई लाइट नहीं, कोई मोबाइल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फिर तो कार्बन डाइऑक्साइड की झंझट ही नहीं रहता। मगर आज के टाइम में क्या है, अब गर्मी बढ़ रहा है, अब एसी ऑर्डर होना शुरू हो जाएगा, अब लोग एसी देखेगा, जिसके घर में नहीं है, जिसके खाने का पैसा नहीं वो भी एसी का दाम देखेगा कि एसी कितना में ले ले। एसी लगा रहा लोग, हर एक घरों में लगभग फ्रिज लग गए हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि कितने बड़ी मात्रा में गाड़ी चल रही है। तो उन सभी चीजों से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो वो हमारे ग्लोबल अर्थ में, हमारे वर्ल्ड में क्या कर दिक्कतें पहुंचा रही है। कचरा है तो कचरा को माचिस मार के जला दो, कार्बन डाइऑक्साइड फैल रहा है। अनेक बड़े बड़े प्लांट्स है, प्लांट्स में जो है धुआं निकल रहा है, चिमनी में से धुआं निकल रहा है, उसमें से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। वो पोल्यूशन जो निकल रही है, उस पोल्यूशन से हमारे एटमॉस्फेयर के लिए जो है बहुत ही दिक्कतें हैं। अगर हम और आप और प्लांट अगर सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं और इसी से रहता तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं पड़ता, कार्बन डाइऑक्साइड का नाम ही नहीं आता। और आज के टाइम में ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, जो इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर हो रहा है, दिन प्रतिदिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ते जा रहा है कि अब देखिएगा, क्योंकि अभी इस महीने से देख रहे हैं 25 मार्च के बाद से ही कितना लू लगने लगा, गर्मी बढ़ने लगा जी, 35+ डिग्री गर्मी बढ़ने लगा जी पूर्वज के। ये सभी चीजें डे बाई डे ग्लोबल वार्मिंग, गर्मी जो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग चलते हो रहा है। तो हमें जानना, सुनिए, ये क्या करता है कि मेंटेन करता है बैलेंस किसके किसके बिटवीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन देता है अत्यधिक मात्रा में देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो क्या करता है कि मेंटेन करता है हमारे एटमॉस्फेयर को, बैलेंसिंग बना कर रखता है। इसमें और कोई डाउट तो कोई पॉइंट सुनिए, ना सर, कुछ पॉइंट्स में देख लो, 1 मिनट। टाइम था है। मोबाइल है